Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start new poem number 7, The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. First off, I want to tell about the poet Edward Lear. He was born on May 12th, 1812. And he was died January 29th, 1888. He was an English artist, illustrator, musician, author, and poet. He is the best known for his literary nonsense in poetry and prose, especially his limericks. He began his career as an artist at the age of 15. He composed his first book of poem, a book of nonsense for the grandchildren of the Derby household. Between 1837 and 1847, he traveled throughout Europe and Asia. His travel journal was published in the several volumes as the illustrated travels of a landscape painter. He wrote many deeply fantastical poems about imaginary creatures, such as the dog with the luminous nose. His books of humorous verse also include nonsense songs and laughable lyrics. दोस्तों, ये जो कविता है, पोयम एडवर्ड लियर ने लिखा है। यहाँ पे एक डक और एक कांगारू का कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। कवि हमसे कहते हैं कि हमें दूसरों से किसी भी प्रकार का कठिन काम हम किसी के पास भी कठिन काम करवा सकते हैं यदि हमारी वाणी में माधुर्य है, नम्रता और आज्ञाकारिता है। ऐसे जो गुण है तो हम सब कुछ करवा सकते हैं। यहाँ पे जो डक है वो कांगारू से निवेदन करता है कि वो उसे अपनी जो बैक है, पीठ पर बिठाकर खूबसूरत ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करना चाहता है। कांगारू ने उसकी जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट को उसके जो शब्दों की मिठास और नम्रता के कारण उसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद कांगारू ने डक को अपनी पीठ पर ये जो ठंडी के मौसम में ठंडे पैरों के बारों में कहा। इस पर डक ने 4 जोड़ी वुलन सॉक्स और कॉक्स, 4 जोड़ी वुलन सॉक्स और एक बड़ा सा लंबा कोट खरीदा ताकि अपने को अच्छी तरह से वो ढक सके। इसके अलावा उसने कांगारू को स्वस्थ किया कि वो अगर ठंडी ज़्यादा लगे तो वो सिगार का भी सेवन कर सके। इस प्रकार कांगारू ने बतख को अपनी पीठ पर पूंछ पर बिठा लिया और ये जो वर्ल्ड का जो ट्रैवलिंग करने का एक आनंददायक यात्रा पर वो निकल पड़े। तो दोस्तों, यहाँ पे डक और कांगारू, यहाँ पे डक को कांगारू की पीठ पर बैठ के उसको एक वर्ल्ड की परिभ्रमण करना है और रिक्वेस्ट करता है, हम्बली रिक्वेस्ट करता है। तो ये रिक्वेस्ट और ये दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन के बारे में यहाँ पे कवि ने एक पोएम बनाई है। सो लेट वी स्टार्ट आवर पोएम फ्रॉम स्टैंजा फर्स्ट। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope. बतख ने कांगारू से कहा। किसने कहा? बतख ने कांगारू से। गुड ग्रेशियस यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज बताने के लिए, वाह, शाबाशी देने के लिए। गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, वाह तुम कितने अच्छी तरह से जंप करते हो। हॉप मीन्स क्या होता है दोस्तों? जंप करना। आप अच्छी तरह से उछल सकते हो।
ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, आप खेतों और पानी के ऊपर भी कूद सकते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, इस प्रकार के जैसे कभी आप रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, नास्टी मतलब गंदा, इस प्रकार जैसे कि तुम कहो नहीं रुकोगे, मेरा जो लाइफ है वो मुझे एक गंदा तालाब में बोरिंग हो रहा है। माई लाइफ इज अ बोर इन द नास्टी पॉन्ड मीन्स क्या होता है, मेरा लाइफ है वो ये नास्टी मतलब गंदा मैला, ये मैले तालाब में बोरिंग होने वाला है, बोर मतलब उबाने वाला है। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह उछल सकूं। सेड द डक टू द कांगारू, कांगारू ने डक ने, बतख ने कांगारू से ऐसा बोला कि भाई मैं भी आपकी तरह ऐसा उछल सकूं, इस तालाब के संसार से बाहर जाना चाहता हूं, और बोले काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकूं। ऐसा ये डक है उसने कांगारू से कहा। Who is appreciated in the stanza, second stanza, who is appreciated in the second and third stanza? तो kangaroo is appreciated here. What is the speaker's desire? What is the speaker's desire? यहाँ पे जो स्पीकर है बोलने वाले उसकी उम्मीद क्या है, इच्छा क्या है? तो द स्पीकर्स डिजायर इज टू होप लाइक अ कांगारू, स्पीकर मतलब बतख डक कांगारू के जैसे वो जंप मारना चाहता है। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कांगारू, मेहरबानी करके मुझे आपकी पीठ पर सवारी कराओ, ऐसा डक ने कांगारू से कहा कि मुझे मेहरबानी करके आपकी बैक पे पीठ पे मुझे सवारी करवाओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं, मैं शांत बैठूंगा, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, और जो क्वैक है उसकी जो बोलने की आवाज़ उसके सिवा मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, पूरे लंबी दिन के दौरान, पूरे लंबे दिनों के दौरान, और हम डी और जेली और वो ली जाएंगे, वो प्लेस के नाम है। ओवर द लैंड ओवर द सी, जमीन के ऊपर से और समुद्र के ऊपर से। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, मेहरबानी करके मुझे अपने पर सवारी कराओ। से द डक टू द कांगारू, ऐसा डक ने कांगारू से कहा कि मुझे सवारी कराओ। सो हियर व्हाट प्रॉमिस डज द स्पीकर मेक, व्हाट प्रॉमिस डज द स्पीकर मेक, यहाँ पे स्पीकर कौन सी प्रॉमिस करते हैं? तो द स्पीकर प्रॉमिस टू सिट क्वाइट स्टिल, बिल्कुल चुप बैठेंगे, ऐसी वो प्रॉमिस करते हैं। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection, कांगारू ने बतख से कहा कि भाई थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे सोचने की ज़रूरत है। Perhaps on the whole it might bring me luck, शायद perhaps on the whole it might bring me luck, शायद एक निष्कर्ष रूप से ये मेरे लिए एक लक लाएगा, एक सौभाग्य लाएगा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ पे केवल एक आपत्ति लगती है, ऑब्जेक्शन मतलब यहाँ पे आपत्ति लगती है। विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर आप मुझे ये कहने के लिए थोड़ा साहस करने दोगे, मुझे बोलने के लिए थोड़ा साहस, बोल्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, बोल्ड मतलब ब्रेव मतलब साहस, अगर मुझे बोलने के लिए थोड़ा साहस करने दोगे। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिस, सेड द कांगारू, कि तुम्हारा ये जो पैर है वो कुछ अप्रिय रूप से
अनप्लेजेंटली मतलब अप्रिय रूप से, गीले और ठंडे हैं। एंड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिस, और शायद मुझे उससे रोमेटिस मतलब एक जॉइंट का दर्द हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, रोमेटिस मतलब क्या था, पेन इन जॉइंट्स, मुझे जॉइंट में दर्द हो जाएगा। सेड द कांगारू, कांगारू ने कहा कि भाई तुम्हारे ठंडे पैर मेरे ऊपर रहेगा और ठंडी की वजह से मुझे रोमेटिस मतलब क्या होता है, एक पेन, जॉइंट्स में पेन हो जाएगा। What was the kangaroo objection? What was the kangaroo's objection? कांगारू का ऑब्जेक्शन क्या था? Kangaroo objected to unpleasantly wet and cold feet of the duck. कांगारू ने ऑब्जेक्शन क्या किया? ऑब्जेक्टेड टू द अनप्लेजेंटली मतलब अप्रिय, वेट एंड कोल्ड फीट मतलब ठंडे और गीले पैर, उसके बारे में उसने क्या किया? ऑब्जेक्शन मतलब उसका विरोध किया। Said the duck, as I sat on the rocks, I had thought over that completely, and I bought 4 pairs of rusted socks, which fit my webbed feet neatly. डक ने कहा, जब मैं रॉक मतलब चट्टानों पर बैठा करता था, मैं चट्टानों पर बैठा करता था, मैंने इस पर पूरी तरह से विचार कर लिया और मैंने क्या किया? 4 pairs of rusted socks, मैंने 4 जोड़ी रस्टेड मतलब गरम ऊनी सॉक्स खरीद लिए। Which fit my web neatly, और जो कि वो मेरे जालीदार पैर है उसको अच्छी तरह से कंफर्टेबल आते हैं। And to keep out the cold, I have brought a cloak. और ठंड से बचने के लिए मैंने एक क्लॉक लंबा लिफास भी खरीदा है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और हर रोज मैं सिगार का सेवन करता रहूँगा, सिगार पीऊँगा। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर टू लव ऑफ अ कांगारू, और मैं प्रतिदिन बोलता है मैं सिगार पीऊँगा जाकि मैं अपने प्यारे कांगारू से सच्चा प्यार कर सकूँ। सो व्हाट डिड द डक बाय? व्हाट डिड द डक बाय? बतख ने क्या खरीदा? तो डक हैज बॉट द पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक, क्या खरीदा उसने? पेयर ऑफ रस्टेड सॉक्स, उसने गरम ऊनी सॉक्स खरीदे। सेड द कांगारू, आई एम रेडी ऑल इन माई मूनलाइट पैर, कांगारू ने कहा मैं तो रेडी हूँ, ऑल इन मूनलाइट पैर, चांद की इस हल्की चांदनी में मैं तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टीडी, लेकिन मेरे सही संतुलन के लिए प्यारे डक तुम्हें स्थिर बैठना है और बिल्कुल मेरी कहाँ पे? टेल पे। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी जो टेल है पूंछ उसके बिल्कुल छेड़े पे एंड पे बैठना है। सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड बाउंड, और उन्होंने इस प्रकार उछलते कूदते हुए वो दूर चले गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड, और उन्होंने उछलते हुए पूरे वर्ल्ड के 3 बार चक्कर लगा डाले। एंड हु सो हैप्पी, और ओ हु एज द डक एंड द कांगारू, और इससे इतना खुश कौन हुआ? बोलो कौन? जितना कि बतख और कांगारू। और कौन इससे इतना खुश हुआ? बोलो कौन? जितना कि बतख और कांगारू। सो व्हाट डिड द कांगारू से टू हर प्रपोजल? व्हाट डिड कांगारू से टू हर प्रपोजल? व्हाट डिड कांगारू से टू हर प्रपोजल? उसके प्रपोजल के बारे में कांगारू क्या कहता है? द कांगारू एक्सेप्टेड द प्रपोजल, कांगारू ने
अपना प्रपोजल को स्वीकार किया। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड पोएम 7 द डक एंड kangaroo written by Edward Lear, and I will start a new chapter on my next period. Jai Swaminarayan.